हेलो फोक्स, गुड मॉर्निंग। जीएसएन इन्वेस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि हमारे जो रिटेल व्यूअर्स हैं वो उससे कुछ सीख कर अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला पाए, राइट। तो ये न्यूज़ आप सबने सुनी ही होगी कि एसएबी का जो रिसेंट रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से एफएनओ ट्रेडर्स जो है, रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स जो है, उन्होंने 1,05,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, राइट। और ये ट्रेंड जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहा है। तो कुछ साल पहले ये नंबर लगभग 60,000 करोड़ पे था, पिछले साल ये नंबर लगभग 75,000 करोड़ पे था, और ये साल वही नंबर 1,05,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है, राइट। तो ये एक बहुत मेजर वेल्थ आउटफ्लो है, और ज़्यादातर लोग जो इसमें अपना पैसा गंवा रहे हैं ये कुछ बहुत अमीर लोग नहीं है, राइट। ये जो छोटे अपने जॉब्स कर रहे हैं, कोई अपनी टैक्सी चला रहा है, कोई अपनी रिक्शा चला रहा है, कोई अपना एक छोटा सैलरीड जॉब कर रहा है, कोई अपना दुकान में साइड में बैठे बैठे ये चीज़ें कर पा रहा है, और उसके साथ ही ये इनका लॉस हो रहा है। और काफ़ी केसेस में ये भी देखा है हमने कि इंसान अपना प्राइमरी इनकम से जो पूरे साल भर में कमा लेता है, कभी कभी उतना ही वो एफएनओ में ही गवा देता है, राइट। रिसेंटली एक लाइवमिंट का एक कैब ड्राइवर के साथ इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो बंदा अपना पूरे साल में लगभग मान लीजिए 3 लाख के आसपास कमा लेता है, और ऑलमोस्ट उतना या उससे ज़्यादा उसने एफएनओ में पिछले साल में गवाया दिया था, राइट। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ये एक वेल्थ क्रिएशन टूल है, राइट। ये एक टूल है जिससे आपके और मेरे जैसे लोग मार्केट से पैसा बना पाए, अपनी ज़िंदगी में और पैसा बना पाए। बट इसका एक पार्ट जो है, जो हमने देखा है, उसमें मेजॉरिटी लोग ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली पैसा जला रहे हैं, राइट। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, राइट। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक किताब है, और उसका पहला चैप्टर इस चीज़ से शुरू होता है कि कोई भी क्रेजी नहीं है, राइट। तो मैं जब किसी लोग इंसानों को एफएनओ में करने को देखता हूँ, एफएनओ ट्रेड करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये क्यों ही कर रहे हैं, अपना पैसा क्यों ही जला रहे हैं। बट हर इंसान का एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड रहता है, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहता है जिससे वो आ रहे हैं, और फॉर दैट पर्सन दैट मेक्स सेंस, राइट, कि उसके लिए उनको लगता है कि यही टूल है जो मेरे को एक बेटर फाइनेंशियल लाइफ दे पा रहा है, जिसके वजह से वो ले जा रहे हैं, राइट। तो ये समझने के लिए, उनका ये साइकोलॉजी समझने के लिए हमने कुछ प्रेसिडेंट्स देखे, राइट। तो जब भी लोग एफएनओ में आते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं, तो टिपिकली ये आप एक एक्सपोनेंशियल पे आउट के लिए खरीदते हैं, राइट। तो मेजॉरिटी पीपल एंटर एफएनओ एज बायर्स ऑफ ऑप्शंस, और ये एक्सपेक्ट करके सोचते हैं कि अगर कुछ बहुत स्पाइक आ गया आइदर ऑन कॉल्स और पुट्स, तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा और उससे आपका एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, राइट। और ये सिमिलर ट्रेंड हमने काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में देखा है जहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल पे आउट का ऑप्शन रहता है, राइट। जैसे लॉटरीज अगर आप देखें, तो कुछ सदर्न स्टेट जैसे केरला वगैरह में लॉटरीज बहुत चलती है, और लॉटरीज के प्रिडोमिनेंट बायर्स अमीर लोग नहीं होते, राइट। लॉटरीज प्रिडोमिनेंटली वो लोग खरीदते हैं जो हमारे फाइनेंशियल पिरामिड के बॉटम ऑफ पिरामिड में रहते हैं, और वो इस उम्मीद से खरीदते हैं कि अगर वो लॉटरी मिल गई तो एटलीस्ट दे हैव अ ऑप्शन ऑफ अ गुड लाइफ, दे हैव अ चांस ऑफ अ बेटर लाइफ, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जितना कमा पाएंगे, उससे वो एक अच्छा लाइफ तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो अ लॉट ऑफ दीज एक्सपोनेंशियल पे आउट ऑप्शंस एक काफी लोगों को ये एक होप देती है कि इससे आपको एक ऐसा पे आउट मिल जाएगा जिससे आप थोड़ा फाइनेंशियली सेटल हो पाओगे, राइट। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझना जरूरी था टू अंडरस्टैंड कि काफी लोग ये स्पेस में क्यों आते हैं, राइट। बट हमको ये जानने की भी जरूरत है कि एफएनओ जो है वो एक जीरो सम गेम है, राइट। तो जीरो सम गेम क्या होता है कि अगर एक गेम है जिसको मान लो 10 लोग खेल रहे हैं, और 10 लोगों ने गेम में 100 रुपए लगा दिए, राइट। तो गेम में 1000 रुपए आ गए, तो जितने 1000 आए हैं उतने ही 1000 जाएंगे, राइट। ये तय है गेम के स्टार्ट में ही। तो जैसे ही आप, जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करते हो,
अगर आपका घाटा हो रहा है, सामने वाले का फायदा हो रहा है, राइट। और ज्यादातर क्या होता है कि ये गेम इस तरीके से स्क्यूड है कि जो लार्ज पार्टीज है, जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल पार्टीज है, उनके पास दो मेजर एडवांटेजेस है। एक तो उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, राइट। तो वो ये गेम मल्टीपल टाइम्स खेल सकते हैं, मल्टीपल आइटरेशंस पे खेल सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, राइट। आपके पास कैपिटल का कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से आप जिस टाइप के ऑप्शंस में आ सकते हैं वो भी कंस्ट्रेंट है, और कितनी बार ये आइटरेशंस खेल सकते हैं वो भी कंस्ट्रेंट है, राइट। तो आपका एक लॉस वहां पे है। सेकंड, आपका डिसएडवांटेज इस बात पे है कि ये जो काउंटर पार्टीज है, राइट, जिनके साथ आप खेल रहे हो, वो देश का बेस्ट टैलेंट उठा रहे हैं, राइट। वो देश के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, बेस्ट फाइनेंस कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहां का बेस्ट टैलेंट उठा के अपने एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, जिसके थ्रू वो इस मार्केट में खेल रहे हैं, राइट। और आप अपने आप को कितना भी अच्छा समझ लो, हाईली लाइकली ये है कि आप उनके साथ compete नहीं कर सकते, राइट। तो अगर ऐसा गेम का स्ट्रक्चर है, और मान लो वो जो 10 लोग बैठे हैं टेबल पे, उसमें से एक बंदा वैसा है जिसके पास कैपिटल बहुत है और टैलेंट बहुत है, और बाकी 9 साधारण रिटेल ट्रेडर्स है, तो मेजॉरिटी टाइम्स ये होगा कि वो जो बंदा है वो जीत के जाएगा, और जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पैसे हार के जाएंगे, राइट। और बिकॉज इट इज अ जीरो सम गेम, वो जो 1000 रुपए है ये 900 हारेंगे, और वो एक बंदा जो है वो अपने पूरे 900 का मुनाफा लेके 1000 रुपए ले जाएगा, राइट। तो ये हमको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट है, दैट इज नॉट अ जीरो सम गेम, राइट। स्टॉक्स में अगर आप एंटर करते हो, मेरा आज अगर आपने 1000 का स्टॉक खरीदा, वो 1000 का 1500 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, राइट। आप इसको होल्ड करते रहो। ये इससे मूव होता है कि मेरा कंपनी का अंडरलाइन परफॉर्मेंस कैसे ग्रो कर रहा है, और कंपनी का अंडरलाइन परफॉर्मेंस कैन कीप इंप्रूविंग ओवर टाइम फॉर मल्टीपल ईयर्स ऑफ टाइम, राइट। तो मेरे को पैसा कमाने के लिए किसी को पैसा खोने का जरूरत नहीं है, राइट। प्लस मेरे पास स्टेइंग पावर है, राइट। तो आई कैन स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विथ माई कैपिटल, एज लॉन्ग एज मेरी कंपनी अच्छी करती जाएगी, मैं अपना स्टडी कंसिस्टेंट पेस पे पैसा कमाते जाऊंगा, और मेरे को किसी एक्सपायरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस इस चीज पे फोकस रखना है कि मैं अपना काम करके बेस्ट कंपनीज, बेस्ट मैनेजमेंट्स को पिक करूं, और उनके ऊपर एक पैसा लगाऊं, राइट। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है प्योर इक्विटी प्रोडक्ट्स का वर्सेस एफएनओ, कि एफएनओ एक आपका जीरो सम गेम है, इक्विटी आपका पॉजिटिव सम गेम है, राइट। ईयर ऑन ईयर एज कंपनीज इंप्रूव, एज कंपनीज अर्निंग्स इंप्रूव, आप उस बिजनेसेस में पैसा बनाते जाएंगे, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होने के बावजूद लोग इसमें इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपका ग्रोथ रिलेटिवली स्लो होगा, राइट। तो आपका ये नहीं होगा कि आप 100 रुपए से एंटर करके एक महीने बाद 1000 पे पहुंच जाए या 10,000 पे पहुंच जाए, राइट। अगर आप 100 पे पहुंच रहे हो, मार्केट जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स आपका मान लीजिए साल में 12-13% आपको रिटर्न देंगी। अगर आप बहुत बढ़िया हो तो आपको 20% मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा कम अच्छे हो तो आपको 8-9% मिल जाएगा, राइट। इन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली एक किसी साल में नीचे जा सकता है, दूसरे साल में ऊपर आ सकता है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडियन मार्केट्स ने आपको लगभग 12 से 13% टाइप का रिटर्न दिया है, राइट। ये जब आप छोटे कैपिटल के साथ शुरू करते हो तो शायद आपको ज्यादा ना लगे, राइट, कि मैं 10,000 का एसआईपी चालू कर रहा हूँ या मैं 5,000 का एसआईपी चालू कर रहा हूँ, ये 5,000 पे मेरे को 10% मिल के भी क्या ही हो जाएगा, क्या फायदा मिल जाएगा, राइट। बट इसमें आपको प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का गेम देखना है, राइट। तो इसमें द पॉसिबिलिटी कि आपका एक बहुत आउटसाइज रिटर्न आए कम है, बट द पॉसिबिलिटी कि आपका, अगर आप इसको यही गेम को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल खेलो, उसके एंड में आपका अच्छा कैपिटल बिल्डअप हो, अक्यूमुलेट हो, ये काफी ज्यादा है व्हेन यू आर प्लेइंग कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज, राइट। वेयरएज ऑन द एफएनओ फ्रंट आपको लग सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है, कम से कम एक होप तो है कि आपको एक बहुत आउटसाइज रिटर्न आए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। द प्रोबेबिलिटी इज मोर लाइकली कि आप अपना जो पैसा है वो भी गवा दो, और आप जो इतना मेहनत करके जो आपका खून पसीने का एक्टिव इनकम है वो भी आप एफएनओ के थ्रू जला के किसी एक अमीर काउंटर पार्टी को हैंड ओवर कर दोगे, राइट। तो ये हमारा एक प्रयास था ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों आपको एक स्लोअर, स्लाइटली स्लोअर बट मोर डिसिप्लिन जर्नी पे जाके आपका जो खून पसीने की कमाई है
उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और क्यों जो हमारा जो एफ का रिटेल ट्रेडर्स का नंबर हर साल जो हमको बढ़ते हुए दिख रहा है, कैसे हम उसको कोशिश करें कि उसको थोड़ा कम कर दें, ताकि जो हमारा इंडिया का कोर पैसा है वो थोड़े प्रोडक्टिव चीज़ों में हमारी कंपनीज के ग्रोथ की तरफ, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस में जाए, एज अपोज टू किसी एक बड़े फाइनेंशियल एंटिटी को हम वाया एफ इनडायरेक्टली ही सही हैंड ओवर करें, राइट। ये एपिसोड के थ्रू हमको किसी को बुरा फील कराने का बिल्कुल इंटेंट नहीं है। अगर आपने एफ में पैसा खोया है या एफ में पैसा हारा है, तो हम आपके साथ सिंपैथाइज करते हैं, बट आपको ये बोलने की ज़रूरत, मतलब ये बोल के आपको कुछ फ़ायदा है नहीं कि नहीं ये साल नुकसान हो गया, ठीक है अगले साल फ़ायदा हो जाएगा। ये बोल के आपको शायद दिलासा मिल जाए, बट आपको ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होगा। ज़िंदगी में फ़ायदा आपको एक कठिन चीज़ सुन के ही होगा कि अगर आप एफ में रहोगे तो जब तक आप रहोगे हाईली लाइकली कि आप पैसा हारते रहोगे। तो प्लीज़ इससे बाहर आ जाइए, और प्लीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो या तो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या एक अच्छे एडवाइजर के थ्रू एडवाइस लेके प्रॉपर इक्विटीज़ में या इंडियन मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कीजिए। आई होप ये एपिसोड से आपको कुछ हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई हो तो अपने बाकी दोस्तों को जिनको आप लगता है कि इससे हेल्प हो सकती है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारा और ऐसा कंटेंट, हम इस पर ब्रॉडर इंडियन मार्केट्स में जो सेक्टर्स हैं, कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे रिटेल भाई और बहनों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको उस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।